नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उससे जनता नाराज हुई है। बीजेपी महंगाई से लेकर बेरोजगारी और किसान को सुविधा नहीं दे पाई है, जिसका परिणाम ये होगा कि यूपी में ही नहीं देश में बीजेपी की बड़ी हार होने वाली है। साथ ही अखिलेश यादव ने महिला विधेयक को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने महिला विधेयक पर जनता और खासकर माता बहनों को धोखा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन में सीटों को लेकर किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता निराश हुई है। महंगाई से लेकर के बेरोजगारी और किसान को सुविधा ये दे नहीं पाए हैं और उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में बड़ी हार होने जा रही है। तो नोएडा पहुंचे थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यहां पर उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश में काम कर रही है उससे जनता खुश नहीं है बल्कि काफी ज्यादा नाराज है और जनता कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम करेगी। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है उससे भी जनता लगातार परेशान है और इसी को लेकर जो इंडिया गठबंधन है उसकी 2024 में जीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर किसी तरीके का मतभेद नहीं है। इसी मौके पर उन्होंने महिला विधेयक पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर माताओं और बहनों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक के माध्यम से किया है। है उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश में काम कर रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, उससे जनता कहीं ना कहीं नाखुश है और ये नाखुश जनता 2024 में इसका परिणाम दिखाएगी। जहां इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी वहीं बीजेपी की हार होगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। भदौरिया जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से जनता नाखुश है। आज समस्या महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे। ये लोग आज अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए कहीं महंगाई का सहारा लेते हैं। अरे महंगाई की चर्चा करना है तो आप आइए मंच से चर्चा करिए, अगर नहीं करेंगे सिर्फ न्यूज चैनलों पे जाके जरूर अपना जो है ना वक्तव्य देते हैं। और अखिलेश यादव की प्रॉब्लम ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि उत्तर प्रदेश आज उन्हें नकार चुका है हर तरह से। क्योंकि पिछला अखिलेश का जो कार्यकाल रहा है, उत्तर प्रदेश आज भूला नहीं है उसको कि किस तरह से वहाँ जंगल राज था, कि वहाँ भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और वसूली माफिया वहाँ किस तरह से हावी हो रहे थे। और पुलिस सिर्फ जो जितने वहाँ गुंडे बदमाश थे उनका संरक्षण करती थी, आम जनता के लिए कोई वहाँ जगह नहीं थी। आज सारे माफिया जेल में गए हैं या उनका एनकाउंटर हो चुके हैं। तो आज उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा प्रांत बन चुका है पूरे भारत में। आज मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में लोगों से चर्चा करता हूँ तो आज उत्तर प्रदेश का नाम लेके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा बोले कोई प्रदेश तो हर एक प्रदेश होना चाहिए। तो वही अखिलेश चीज को हजम नहीं हो रहा है। उन्हें मालूम है कि 2 बार हमारा चांस निकल गया और शायद तीसरी बार या चौथी बार भी नहीं आएगा। इस तरह की स्टेटमेंट इसलिए वो बार बार दे रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता योगी महाराष्ट्र से बहुत खुश है, वहाँ के विकास से बहुत खुश है। जिस तरह से वहाँ रोडों के आपने दिखे हैं, एक से एक अच्छे हाईवे बन रहे हैं,
हर शहर में मेट्रो बन रही है, लखनऊ में चली रही है, कानपुर में चल रही है, आगरा में बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाली है। सभी बड़े शहरों में मेट्रो बन रही है, अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। ये सारी चीजें देख के अखिलेश अब बौखलाए हुए हैं, समझ गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश से उनका पत्ता साफ हो चुका है। कैप्टन भदौरिया यहाँ पर सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा ही नहीं उठाया, उन्होंने कहा है जो महिला विधेयक लेकर आई है पार्टी, वो कहीं ना कहीं छलने का काम किया है माताओं बहनों को। इस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसा था तो उन्हें सदन में उनकी पार्टी ने वहाँ समर्थन नहीं देना चाहिए था। अगर उन्हें ऐसा लग रहा था, अगर समर्थन देने के बाद, विधेयक पास होने के बाद और सदन के बाहर अगर आप ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो आपकी मंशा जाहिर कर देती है कि आपकी सोच कुछ और थी और करना कुछ और चाह रहे हैं आप लोग चाहते ही नहीं थे कि महिला विधेयक पास हो। सत्यता तो ये थी जी। ये लोग तो जो है ना मजबूरी में गए, इन्हें मालूम है कि अगर विरोध करेंगे तो देश की महिला हमसे नाराज हो जाएंगी, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा जी। तो समर्थन तो दे दिया, मगर अब उसमें किंतु परंतु ये इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आम जनता ये जाने कि विधेयक अच्छा नहीं है जी। तो सोच इनकी, मगर पूरा देश आज समझता है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला बिल लेके आई है वो महिलाओं के हित में है, उससे महिला सशक्त होंगी, उनको एक नई ताकत, नई ऊर्जा मिलेगी। तो वो ये कभी चाहते नहीं है। इस विरोध का तो मुलायम सिंह ने शुरू से विरोध किया था, महिला आरक्षण का। तो ये समाजवादी पार्टी वही है कि महिलाओं की सुरक्षा में अगर कोई नया कानून बनता था तो मुलायम सिंह ने उसका भी विरोध किया था जी। तो समाजवादी वाले क्या कहेंगे जिन्होंने सिर्फ गुंडा शासन चलाया हो और वो कहें आज महिला बिल ठीक नहीं है या महंगाई ठीक नहीं है, तो इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में क्या था? बिल्कुल, थोड़ा उस पर भी निगाह डाल लिया करें जी। और आज अखिलेश जी आज झोपड़पट्टी में, झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, गरीबों के यहाँ बड़ा दिखा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। 5 साल आपका जब शासन रहा, कितनी जगह आप खाना खाने गए? उस टाइम तो आपके सैपई महोत्सव हुआ करता था, करोड़ों रुपए सैपई उस महोत्सव में आप बर्बाद करते थे जनता का, और वहाँ बुलाते किसको थे? फिल्मी स्टारों को। कितने कितने गरीबों को आपने उसमें बुलाया था, कितने गरीबों को सम्मान दिया? तो ये चीजें इनको याद कर लेना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए अखिलेश को कि आपके कार्यकाल में आप क्या करते थे। आज जो आप बौखलाए हुए हैं तो जनता आपको नकार चुकी है। आप अब सोचें कि आपको सत्ता मिल जाए तो अब कभी मिलने वाली नहीं है। ठीक है कैप्टन भदौरिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। यादव जी, यहाँ पर अखिलेश यादव नोएडा पहुंचे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है कि महंगाई बेरोजगारी चरम पर है और ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन बीजेपी कहती है कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। क्या कहेंगे आप? आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो बात कही बिल्कुल सत्य कही। अगर आप न सहमति रखती हो तो आप बता दीजिए कि उन्होंने गलत कहा कि महंगाई नहीं है, कि बेरोजगारी नहीं जी। क्या उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है या देश में जो चल रही है उससे किसी तरीके का कोई अगर एक भी तथ्य गलत हो तो बताइए। बीजेपी के साथी चले गए, मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोधी हैं। ऐसे हमने समर्थन दिया और आप विरोधी करो, इसका मतलब होता है ये बेशर्म और झूठे लोग हैं। मनोज जी, उनका ये कहना था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको दिक्कत थी इस विधेयक से तो आप समर्थन नहीं करते, आप इसका विरोध करते। अच्छा, तो विरोध जो है उस बात को तो दर्ज कराया गया है जी। और आदरणीय नेताजी जब थे तब उन्होंने भी दर्ज कराया था और ये कहा था, मांग की थी। आखिर इस विरोध में मोदी जी ने, माफ करिएगा, इस विधेयक में मोदी जी ने कहा कि जो दलित और आदिवासी महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर दलित और आदिवासी महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है तो पिछड़ी महिलाओं को और अल्पसंख्यक महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलेगा? मोदी जी ने तो 3 तलाक पे ये बात कही कि जो अल्पसंख्यक बहनें हैं उनको सबसे ज्यादा उनपे एट्रोसिटी के मामले सबसे ज्यादा अत्याचार उनपे है। ये हमने थोड़ी नहीं कहा, ये तो मोदी जी ने कहा। और जब मोदी जी जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तो उन्होंने 3 तलाक जैसा कानून लेके आए। तो अगर हम कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में अगर कोई आरक्षण आ रहा है तो उसमें अल्पसंख्यक बहनों को भी, माताओं बहनों का आरक्षण होना चाहिए। क्या गलत कह दिया? और इसके बाद हमने अगर मांग की थी पिछड़ी, मोदी जी खुद एक पिछड़ी जात से आते हैं और ये बात लगातार कहते हैं कि मैं पिछड़े का और गरीब का बेटा हूँ। तो क्या पिछड़ों की संख्या करवा ली? उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट
देख ली थी क्या जो उन्होंने आरक्षण नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो मांग उठा रहे हैं, अगर वो किसी भी पटल पे झूठी हो तो हमारा विरोध किया जाए, और अगर सच्ची हो तो उस पर बीजेपी को बात करनी चाहिए। अभी ये भदौरिया साहब कह के चले गए, और सुन रहे होते तो मैं जरूर उनको सुनाता, लेकिन आपकी टीवी के माध्यम से बोले गए, कहा कि गुंडों की सरकार, जरूर इनकी कुटाई हुई होगी, समाजवादियों ने इनको कूटा होगा तभी कह रहे हैं गुंडे हैं, और नहीं कूटा था तो किस आधार पे आप कह रहे हैं गुंडे हैं? और आज क्या हो रहा है पता? 240 दिनों में उत्तर प्रदेश में, परसों की न्यूज है और बड़े प्रतिष्ठित पेपर की न्यूज है, और उन्होंने बोला है दैनिक भास्कर ने कि 240 दिनों में प्रतिदिन 8 व्यक्तियों के हत्याएं और 8 महिलाओं के साथ रेप उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये डाटा मेरा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी सरकार, मेरी पार्टी नहीं कह रही, ये देश का एक प्रतिष्ठित चैनल और पेपर कह रहा है कि 8 हत्याएं प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और 8 रेप हो रहे हैं। आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? लेकिन मनोज यादव जी, आप लोग जो सवाल उठाते हैं, आप लोग जो सर सवाल उठाते हैं, आप लोग खुद उसमें इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि फिर आपको आपका कार्यकाल याद दिलाया जाता है कि 5 साल जब आपकी सरकार थी तो कितना आप लोगों ने दलितों के साथ खाना खाया, कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। जो सवाल आज आप बीजेपी से पूछ रहे हैं उन्हीं पर बीजेपी आपको घेरने का काम करती है। देखिए, हम खाना खाने जाएं, हम आदिवासियों के यहाँ जाएं, दलितों के जहाँ, पिछड़ों के यहाँ जाएं, ये हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। हम, ये कोई हमारी नई परिपाटी नहीं है। वो कहते हैं नहीं कि नया नया वाशरमैन होता है तो वो पता नहीं किन किन कपड़ों में भी साबुन लगाने लगता है। तो हम बीजेपी थोड़ी नहीं है, हम लोग बहुत पुराने हैं। आदरणीय नेताजी की पिक्चर देख लीजिए, आदरणीय अखिलेश जी की पिक्चर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का पुराना ढर्रा देख लीजिए। हम तो अपने उस ढर्रे पे हैं, हम हमेशा गरीबों के पक्ष में हैं, किसानों के पक्ष में, और लगातार हम लोग काम करते हैं उनके बीच में जाके। लेकिन ये चूंकि बीजेपी के पास कुछ बताने जताने को नहीं है, जो विपक्ष सवाल खड़े करता है, मैंने आपके चैनल पे सवाल पूछा, आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ के देखिएगा कि 8 हत्याएं, 8 रेप क्यों उत्तर प्रदेश में रोज होते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो कह देंगे पूर्व की सरकार में 16 होते थे। ये शब्द नहीं है इस बात का, मैं कह रहा हूँ 16 होते थे, 8 होते थे, 2 होते थे। आपने कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, और आपसे सवाल कौन पूछ रहा है? आज 13 हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड, हर जिले में हत्याकांड हो रहे हैं। कोई चैनल चला रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ कोई चला के दिखा दे, मुख्यमंत्री की फोटो लगा के कोई चला के दिखा दे, 2 दिन डिबेट करा दे लॉ एंड ऑर्डर पे, तो पता चल जाएगा उस चैनल को। तो जो सरकार, चाहे चौथा स्तंभ हो या और तमाम सारी स्तंभ हो, उनको दबाने का प्रयत्न कर रही, वो सरकार झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है। उस सरकार की तुलना किसी पूर्व की सरकार से नहीं की जा सकती। प्रपंच के साथ सरकार चल रही है, न्यायपालिका को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है, चौथे स्तंभ को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो कौन सी सरकार? सब पे दबाव है और सबको जेल जाने के लिए विवश करने वाली बातें हो रही है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सटीक कही है, और विपक्ष का ये काम है, ये दायित्व है, जिम्मेदारी का निर्वहन विपक्ष करे कि मौजूदा सरकार जनता के लिए क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। अगर इसमें बौखलाहट दिख रही है तो मैं तो यही कहूंगा, मदमस्ती न छाए, सत्ता का नशा न छाए। जब उतरेगी तो पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ पाए गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।